आप सोशल मीडिया से हट जाते हैं, फ्रेंड से थोड़ी कम बात होने लग जाती है, ज़्यादा बातें तो बुक्स से होती हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो डेली 8 to 10 आवर्स तो पढ़ना ही होता है मेरे हिसाब से। आज मैं उनको मिस तो कर ही रही हूँ कि आज वो है नहीं यहाँ पे, बट वही मैं होप करती हूँ कि उनसे जल्दी से मुलाकात हो पाए। यूपीएससी में करंट अफेयर्स जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सो उसी से एक हैबिट होती है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप अपडेटेड हैं। फिर साथ में जो आपका सिलेबस होता है यूपीएससी का, तो जो भी रिस्पेक्टिव बुक्स होती हैं आप वो पढ़ते हैं। जब एग्ज़ाम के टाइम भी आप प्रिपेयर करते हो, कभी कभी आपको एक स्ट्रेस बस्टर भी चाहिए होता है, क्योंकि एग्ज़ाम ही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए मैं पेंटिंग करती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं तो ये सौरा पेंटिंग्स हैं और वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। यूपीएससी 2020 के नतीजे घोषित हो गए हैं और 2015 में आईएएस टॉपर रही टीना दाबी का नाम सभी को परिचित है, सभी जानते हैं। इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम आपको टीना दाबी के घर लाई है, लेकिन बात हम करने वाले हैं रिया दाबी से, जो कि उन्हीं की छोटी बहन है, जिन्हें यूपीएससी 2020 में 15वीं रैंक हासिल हुई है। आइए सबसे पहले उनको बधाइयाँ देते हैं। एबीपी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से, दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लगातार आपको जो कंग्रेचुलेशंस का, बधाइयों का जो दौर है वो शुरू हो गया होगा। आपकी मुस्कान भी बता रही है कि आप बहुत खुश हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैसा लग रहा है इस वक्त, अच्छा लग रहा है? जी बहुत ज़्यादा खुश मैं हूँ, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी रैंक मुझे मिलेगी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाई हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को भी प्राउड कर पाई। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखिए, टीना दाबी के बारे में आपको बताएं कि उनकी फर्स्ट रैंक आई थी और पहला ही अटेम्प्ट था। उन्हीं की तरह छोटी बहन ने भी ये पहला अटेम्प्ट दिया है और पहली बार में आप आईएएस बन गई हैं। जी। तो तैयारी किस तरह की होती है? जो दर्शक आपको इस वक्त सुन रहे हैं, कई सारे जो एस्पायरेंट्स आपको सुन रहे हैं, वो इस वक्त ये जानने में बहुत दिलचस्पी रख रहे होंगे कि आपके घर में एटमॉस्फेयर कैसा है, तैयारी कैसे होती है कि एक घर 2 आईएएस देता है केवल 4-5 सालों में। जी, जो एटमॉस्फेयर है वो मेरी मदर की वजह से ही क्रिएट हुआ है, जो हमेशा से उन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन करी है। उन्होंने हमेशा से इनकरेज करा है कि आप बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़िए। सो यूपीएससी में करंट अफेयर्स जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सो उसी से एक हैबिट होती है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप अपडेटेड हैं। फिर साथ में जो आपका सिलेबस होता है यूपीएससी का, तो जो भी रिस्पेक्टिव बुक्स होती हैं आप वो पढ़ते हैं। सो वो आप सारी चीज़ें कंटिन्यू करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, एंड जितना आप रिवीजन करते हैं तो वो आपको हेल्प करता है एग्ज़ाम क्लियर करने में। आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लिया था? जी, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। अगर बात करें, अभी तो आपकी दीदी यहाँ पे साथ में नहीं रहती हैं, जब आप लोग साथ में रहते थे तो किस तरह का एटमॉस्फेयर होता था? साथ में बैठ के पढ़ते थे या दीदी आपको पढ़ाती थी? कैसे तैयारी होती थी? जी, साथ में तो हम पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि हमें एज गैप है 5 इयर्स का। तो उनका हमेशा जो पढ़ने का होता था, मेरा पढ़ने का अलग रहता था। जब वो कॉलेज में थी, मैं स्कूल में थी, लेकिन उनके साथ जो भी मैंने मोमेंट्स स्पेंड करे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, और आज मैं उनको मिस तो कर ही रही हूँ कि आज वो है नहीं यहाँ पे, बट वही मैं होप करती हूँ कि उनसे जल्दी से मुलाकात हो पाए। क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, करीबन 1.5 साल से स्कूल्स बंद हैं, सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बंद हैं, जो आईएएस की कोचिंग कराने वाले सेंटर्स हैं वो भी बंद रहे हैं इस टाइम में। तो आपने तैयारी कैसे करी है? क्या फुल फ्लेजेड घर पे तैयारी करी है या फिर किसी की पर्सनल गाइडेंस के साथ तैयारी हुई है? जी, मैंने कोचिंग 2019 में ली थी, तो उस टाइम तो कोविड नहीं था, लेकिन जब मेरी कोचिंग बस एंड होने वाली थी तभी कोविड-19 इंडिया में आया था। तो उसके बाद तो जो मैंने 1 साल जो पढ़ाई करी है वो मेरे घर पे ही रही है फुल फ्लेजेड, और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दी थी। आपके अगर हॉबीज़ की बात करें तो आपकी मदर जो है हमको कई सारी सुंदर पेंटिंग्स दिखा रही थी, कई सारी मधुबनी पेंटिंग्स है। देखिए, हम आप दर्शकों को वो पेंटिंग्स की भी एक झलक दिखाना चाहेंगे कि ये जो सुंदर तस्वीरें आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, ये मधुबनी आर्ट भी रिया करती हैं। तो रिया, आपको ये आर्ट करने का भी वक्त मिल जाता है? कब से कर रही हैं और क्या क्या शौक़ है? जी, पेंटिंग मैंने स्कूल टाइम से ही स्टार्ट करी थी, और वक्त बस निकालना पड़ता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पेंटिंग करती हूँ, तो मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील होता है। तो जब एग्ज़ाम के टाइम भी आप प्रिपेयर करते हो, कभी कभी आपको एक स्ट्रेस बस्टर भी चाहिए होता है, क्योंकि एग्ज़ाम ही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए मैं पेंटिंग करती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं तो ये सौरा पेंटिंग्स हैं और वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। तो मेनली जो इंडिया का फोक आर्ट है उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ।
इसी के साथ में बताएं कि जिस तरीके से यूपीएससी को देखा जाता है, ये देश का सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम है जिसको क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है, लोगों की सालों की तपस्या उसमें लग जाती है। तो इतने सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम के लिए जब आप बैठते हैं तो आप कितने घंटे आपको पढ़ना पड़ता है, कैसी तैयारी करनी पड़ती है? जी, जैसा आपने बोला एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इसमें ये तो होता ही है कि आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। जैसे आपको अपनी सोशल लाइफ थोड़ी रिड्यूस करनी होती है, आप सोशल मीडिया से हट जाते हैं, फ्रेंड्स से थोड़ी कम बात होने लग जाती है, ज़्यादा बातें तो बुक्स से होती हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो डेली 8 to 10 आवर्स तो पढ़ना ही होता है मेरे हिसाब से। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं जो आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया से भी आपका कनेक्शन हट जाता है, तो स्ट्रेस बस्टर के लिए आप पेंटिंग्स का सहारा लेती हैं। और वो कई सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं जो अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं भी कर पाए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी, उनको कोई टिप्स देना चाहेंगी पढ़ाई के लिए? क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करी? जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि पहली बात तो वो एग्ज़ाम उन्होंने देने का डिसीजन लिया है वो ही बहुत ज़्यादा करेजियस है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी होप लूज़ ना करें और बने रहें, अपना हार्ड वर्क करते रहें और अपना बेस्ट दें। और बाकी जो टिप्स हैं मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि रिविज़न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप जितना रिवाइज़ करेंगे उतनी चीज़ें आपको याद रहेंगी, जितना आप कवर अप कर सकते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स आप रिवाइज़ कर सकते हैं वो काफ़ी हेल्प करेंगी। देखिए, रिया डाबी की मम्मी से भी हम लोग बात करते हैं। बधाइयाँ मैम आपको भी बहुत, क्योंकि आपके घर में टीना डाबी का भी नाम हर कोई जानता है। वो फर्स्ट टॉपर रही 2015 में, अब आपकी छोटी बेटी भी आईएएस बन गई हैं। किस तरीके की तैयारियां आपने करवाई हैं अपनी बेटियों से, क्योंकि सारा श्रेय वो आप ही को दे रही हैं? नहीं, आई एम ब्लेस्ड कि दोनों बेटियां मेरी दो आँखें हैं और दे आर माई डबल डिलाइट्स। एंड आई एम ब्लेस्ड कि जैसे मैंने जो भी जिस हिसाब से मैंने उनकी ग्रूमिंग की, वो ग्रूम हुई हैं, पूरा डिसिप्लिन बना के रखा है उन्होंने। जैसे जो मैंने उनको स्टेप्स बताई हैं वो उन्होंने पूरा करने की पूरी कोशिश की है। मैम, भारत में जो है एक रूढ़िवादी भारत भी बसता है, जहाँ पर बेटियों को आज भी बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं किया जाता है। लेकिन आपने जिस तरीके से परवरिश की है, आपकी बेटियाँ आज आपकी सबसे बड़ी पहचान है, उस बारे में क्या कहेंगी? जी, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि जब एक माँ को उसकी बेटियों के नाम से जाना जाता है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मुझे सब कुछ मिल गया। आपकी आंखें भी हमें नम होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये खुशी के जो आंसू हैं ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। तो अगर आप बताएं कि किस तरीके से, कितने घंटे और कैसे सैक्रिफाइसेस आपकी दोनों बच्चियां करती थीं और कैसे पढ़ाई करती थीं? आपको क्या रोकना पड़ता था कि थोड़ा कम पढ़ाई करो? जी जी, बिल्कुल ये बात सही है कि मुझे रोकना पड़ता था कि भाई बहुत हो गया, 15 घंटे हो गए, अब इससे ऊपर नहीं, 12 घंटे हो गए, भाई इससे ऊपर नहीं, मुझसे बात भी करिए। और सबसे अच्छी बात दोनों बेटियों में ये थी कि उन्हें पढ़ना यानी उन्हें एक गेम लगता था, उन्हें एक खेल लगता था, एक उन्हें मज़ा आता था पढ़ने में। जी। रिया डाबी और टीना डाबी के फादर भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपको बहुत कंग्रेचुलेशंस, आप भी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। Thank you so much because it is a great achievement and I am happy that now my both daughters are IAS, so it's a proud moment for our family and we are really happy. तो दिस वाज आल्सो हर फर्स्ट अटैम्प्ट एंड शी हैज़, अच्छा सॉरी, हाँ, तो आपने तो ये इनका भी जैसे टीना की तरह रिया का भी पहला अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में इनको ऑल इंडिया रैंक 15 मिली है, तो इसकी बहुत हमें खुशी है। और ये इनकी मेहनत है और इनकी मदर ने जो इन दोनों को गाइड किया है, पूरी ट्रेनिंग दी है किस तरह से, तो उसका सारा क्रेडिट जाता है इनको। और इन दोनों की अपनी दोनों मेरी डॉटर्स एकदम डिसिप्लिन रही हैं। उन्होंने देखा है कि जो हमने सोचा है कि ये करना है उसको अचीव किया है। मतलब उन्होंने अगर टारगेट रखा है कि मुझे दिन में 10 घंटे पढ़ना है तो उन्होंने पढ़ा है। अगर एवरीडे का जो टारगेट डिसाइड किया था, सेट किया था, उसको जब तक वो कंप्लीट नहीं करती थी, सोती नहीं थी, मेरे को कहना पड़ता था रात में, बेटा बहुत पढ़ लिए हैं और रात को लेट भी सो रहे हैं, तो पता चला सवेरे भी जल्दी उठ गई हैं। तो मैं तो मना करता था, नहीं बेटा, नींद स्लीप भी होना पूरी प्रॉपर ज़रूरी है। तो इस कारण से इन लोगों को पूरा इनकी मेहनत और ये इसका आज फल मिला है, जिसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। सर,
क्या आप लोग स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं या फिर एक बहुत ही लीनियंट पेरेंट्स हैं? क्योंकि जब ऐसा सुनाई देता है, ऐसा कोई भी दर्शक अगर देख रहा है, वो सुनता है और समझता है, तो वो शायद ये सोच सकता है कि बहुत स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर होगा। ये हम रिया से पूछते हैं, क्या आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं? मैं ये बोलूँगी कि मेरे पेरेंट्स परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, स्ट्रिक्ट भी है, लीनियंट भी है, जो एक्चुअली होना चाहिए। जब स्ट्रिक्ट होना है कि आपको पढ़ना है, आपको ये काम करना है, तब वो होते हैं, बट जब आपको इन्जॉय करना है, आपको रिलैक्स करना है, तब वो लीनियंट भी होते हैं। सर, रिया और टीना की अगर बात करें तो क्या बचपन से ही वो एक A1 ग्रेड स्टूडेंट्स रहे हैं? दोनों स्कूल में, कॉलेज में दोनों टॉपर्स रहे हैं, हमेशा नंबर 1 रहे हैं। और पढ़ाई के अंदर मतलब इनके स्कूल के टीचर्स हो, कॉलेज के टीचर्स हो, उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया है। दोनों डॉटर्स ने एक्सीलेंट किया है, मतलब देवर दी टॉपर्स इन स्कूल ऑल्सो, कॉलेज ऑल्सो। स्कूल में भी इनका पूरा जो सर्टिफिकेट्स नाम मिला है वहाँ लगा है सब इनको, कि रिया भी टॉपर रही है, टीना भी टॉपर रही है स्कूल। सर, क्योंकि आपका और मैम का जो फील्ड है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। जो जिस फील्ड में टीना डाबी और जिस फील्ड में रिया डाबी अब पहुंची हैं, इस फील्ड से आप लोगों का दूर दूर तक वास्ता नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हम दोनों जो है, हम भी यूपीएससी से क्लास 1 सर्विस से दोनों हैं। जैसे मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में हूँ, तो ऐसे ये भी थी। तो इन्होंने इस चीज़ को समझा और हम दोनों ने समझा कि जो इंडिया के अंदर अगर जो बेस्ट सर्विसेज हैं, जहाँ पर आप कंट्री के लिए कुछ डिवोट कर सकते हैं, आम आदमी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो आईएएस है। तो फिर इन्होंने अपनी इस एक क्लास 1 सर्विस को सिर्फ इसलिए इन्होंने